हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टैली प्राइम में प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। आज के क्लास में हम फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं, आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स का मतलब समझ लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति ऐसा संपत्ति जिसका उपयोग हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। यानी कि ये संपत्ति जो है स्थायी रहता है, ठीक है ना। और ये संपत्ति जो है लंबे समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी खरीदेंगे और 4 महीने बाद बेच देंगे, ठीक है ना। तो स्थायी संपत्ति क्या होता है, कम से कम साल भर के ऊपर होना चाहिए, है ना। मतलब साल भर से ऊपर हम उसको क्या करेंगे, बिजनेस में चलाएंगे, तभी वह क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि बिजनेस को चलाने और बिजनेस की आय को बढ़ाने के लिए जिस एसेट्स को हम रखते हैं वह एसेट्स हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। और यदि हम कोई एसेट्स खरीदते हैं वो भी अपने घर के लिए, तो वो एसेट्स हमारा फिक्स एसेट्स नहीं कहलाएगा। और यदि हम कोई एसेट्स बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो भी एसेट्स हमारा फिक्स एसेट्स नहीं कहलाएगा। वो एसेट्स जो है स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि हमने बेचने के लिए खरीदा है, इसलिए वह एसेट्स हमारा स्टॉक कहलाएगा। केवल बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से खरीदा गया एसेट्स ही फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। जैसे कि बिल्डिंग, यानी कि मैंने अगर बिल्डिंग खरीदा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, जहां पर मैं अपना बिजनेस कर सकूं, तो यह बिल्डिंग मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। तो जब भी मैं टैली में कोई भी एंट्री पास करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, यानी कि मास्टर्स क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर में मुझे ग्रुपिंग का भी ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मेरा क्या है, स्थायी संपत्ति है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें ही मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा, यानी कि बिल्डिंग के माध्यम से ही मैं क्या करूंगा, अपना बिजनेस रन करूंगा। तो ये मेरे एसेट्स कौन सा एसेट्स कहलाएगा, फिक्स एसेट्स कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखना, मैं टैली में लेजर बनाते समय नाम में बिल्डिंग रखूंगा और ग्रुप में इसका क्या रखूंगा, यानी कि अंडर में क्या रखूंगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिर हमारा आता है कंप्यूटर्स, यानी कि यदि मैंने अपने बिजनेस, अब मेरा बिजनेस है तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर भी खरीदूंगा, क्योंकि बिजनेस का लेन देन का हिसाब मैं किस में रखूंगा, कंप्यूटर में रखूंगा। और बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मुझे कंप्यूटर में रखना पड़ सकता है, यानी कि करना पड़ सकता है। यानी कि बहुत से काम जो है आजकल जो है कंप्यूटर से ही होता है। तो मैंने अगर कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा है तो यह एसेट्स भी मेरा क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप अगर मैंने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा है तो ये एसेट्स कौन सा एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स होगा। यदि मैंने अपने घर के लिए खरीदा है तो यह फिक्स एसेट्स नहीं होगा। यदि मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो ये फिक्स एसेट्स नहीं होगा। अगर मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो ये मेरा क्या होगा, स्टॉक इन हैंड होगा। यदि मैंने कंप्यूटर या लैपटॉप बेचने के लिए खरीदा है तो क्या होगा, मेरा स्टॉक इन हैंड होगा। लेकिन मैंने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा है तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। याद रखना दोस्तों, अगर आप बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एसेट्स खरीदते हो तभी कहलाएगा वो फिक्स एसेट्स। बाइक, बाइक भी मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स है, क्योंकि ये भी बिजनेस। अब भाई मैं अपने घर से बिजनेस तक यानी कि शॉप तक आने के लिए मैं क्या करूंगा, बाइक रखूंगा, ठीक है ना। या फिर मुझे क्या है, बिजनेस डील करने के लिए यानी कि कहीं पर जाना पड़ सकता है, तो ये क्या हो गया, मेरा गाड़ी फिक्स एसेट्स हो गया, क्योंकि ये मेरा बिजनेस से संबंधित है। तो गाड़ी भी मेरा फिक्स एसेट्स में आएगा। नाम में मैं लिखूंगा बाइक और मैं इसका ग्रुप क्या दूंगा, फिक्स्ड एसेट्स। एयर कंडीशनर, मेरे ऑफिस या मेरे बिजनेस में यानी कि मेरे शॉप में अगर एयर कंडीशनर लगा है तो ये भी मेरा क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। तो नाम में मैं लिखूंगा एयर कंडीशनर और इसका ग्रुप क्या रखूंगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिर क्या हो गया, मेरा सीसीटीवी कैमरा आ गया, ठीक है ना। अगर मैंने बिजनेस को चलाने के लिए यानी कि बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए, अपने दुकान या ऑफिस को सुरक्षित रखने के लिए अगर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाता हूं तो ये भी मेरा फिक्स एसेट्स ही कहलाएगा।
तो दोस्तों ये सभी मेरा क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। यानी कि आप समझ लो इसके अलावा और भी कुछ ऐसा चीज है, यानी कि कोई भी ऐसा एसेट्स है जिसका उपयोग आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हो, तो वो भी एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं टैली प्राइम में और इन सभी को क्या करते हैं, एंट्री पास करके देखते हैं। तो टैली प्राइम में हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे ये मैं आज के क्लास में आपको अच्छे से सिखा दूंगा। और आगे चल के दोस्तों अगर जीएसटी आता है, मतलब मैं जिस दिन जीएसटी के टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं फिक्स एसेट्स की एंट्री एक बार और करके दिखाऊंगा, वो भी जीएसटी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं टैली प्राइम में और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो दोस्तों यहां पर मेरा टैली प्राइम में सिद्धार्थ कंप्यूटर क्या है, कंपनी जो है मेरा ओपन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मास्टर्स में जाके लेजर क्रिएट करूंगा। ये मास्टर्स और क्रिएट में आके एंटर, लेजर एंटर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एसेट्स का नाम लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर ही ले लेता हूँ, कंप्यूटर। और यहाँ पर क्या लूंगा, मैंने बोला था ना नाम में कंप्यूटर और अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए है। मैंने लिया यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स, एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, जब मैं जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उस समय अगर कोई फिक्स एसेट्स की एंट्री पास कराऊंगा तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो हम अभी इसको क्या करते हैं, नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर भी एंटर लगा के क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। एंटर लगा के इसको कर देते हैं सेव, एंटर लगा के कर देंगे सेव। ये हमारा क्या हो गया, लेजर बन के तैयार हो गया। इसी टाइप से आप क्या करोगे, सबका लेजर बनाओगे। ठीक है ना, मैं और बना लेता हूँ बाइक। इसका भी ग्रुप क्या रखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नॉन लेंगे और एंटर लगा के यहाँ पर ले लेते हैं एयर कंडीशनर। यहाँ पर भी फिक्स्ड एसेट्स, जीएसटी में नॉट एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पर देखो दोस्तों, याद रखना, अब बाकी के लेजर आप खुद बनाना, मैं आपको एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह अब बाकी का लेजर भी आप बनाओगे। ठीक है ना, अब मैं एंट्री पास करके दिखाता हूँ। तो मैं एस्केप की से बाहर आऊँगा, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद वाउचर्स में जाना है, एंटर लगाना है। अब यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लो, अगर मैं कोई भी एसेट्स नगद खरीदता हूँ, ठीक है ना दोस्तों, क्या करता हूँ, नगद खरीदता हूँ, तो उसकी एंट्री मैं पेमेंट में पास करूंगा। क्या करूंगा, अगर मैं कोई भी एसेट्स नगद खरीदता हूं तो उसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, पेमेंट में पास करूंगा। और यदि मैं कोई भी एसेट्स, यानी कि कोई भी फिक्स एसेट्स उधार में खरीदता हूं तो उसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, जनरल में पास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, अगर मैं कोई भी एसेट्स नगद खरीदता हूं तो उसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, पेमेंट में पास करूंगा, यानी कि F5 में पास करूंगा। और यदि मैं कोई भी एसेट्स उधार में खरीदता हूं, ठीक है ना, उधार में खरीदता हूं तो उसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, जनरल में पास करूंगा, यानी कि F7 में एंट्री पास करूंगा। तो इसमें जो है मैं दोस्तों आपको दो प्रकार से फिक्स एसेट्स की एंट्री पास करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं मैंने नगद खरीदा है, तो याद रखना दोस्तों, नगद का मतलब है कैश या बैंक। ठीक है ना, तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक से ही क्या करता है, एसेट्स जो है खरीदता है। ठीक है ना, क्योंकि कैश में क्या होता है, डिप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाता है। मैं आगे चल के आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कैश में खरीदा गया एसेट्स डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं आगे चल के आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप याद रखो कि हम जो भी एसेट्स खरीदेंगे, अगर हम नगद खरीदते हैं,
बैंक या कैश के माध्यम से, तब हम उसको करेंगे पेमेंट में। और यदि हम उधार में खरीदी करते हैं तो उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल में, यानी कि F7 में। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ नगद खरीदा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेजर बना लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटर। सबसे पहले मैं कंप्यूटर ही कर लेता हूँ, कंप्यूटर, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 25,000, ठीक है, 25,000। यहाँ पर दोस्तों कैश या बैंक, तो मेरे पास यहाँ पर बैंक है, तो देखता हूँ मेरे पास बैंक बना होगा, तो बैंक का नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर बैंक का नाम नहीं है तो मैं यहाँ पर बैंक का नाम भी बना सकता हूँ। अगर बैंक का नाम नहीं है तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बैंक का नाम बना लेता हूँ। लेकिन दोस्तों एक काम करते हैं, अभी हम बैंक का नाम नहीं बनाते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं। ये मैंने किया कैश, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया कैश। और यहाँ पर 2 ही जून रखेंगे अपना तारीख और एंटर लगा देंगे। ये एंट्री कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसका प्रभाव हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे, एंटर लगाएंगे, अल्ट के साथ F1 डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ F1, ये डिटेल आया। और देखो दोस्तों यहाँ पर एसेट्स साइड, यहाँ पर एसेट्स साइड कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर क्या है, 25,000। और एक कौन से ग्रुप में है, ये फिक्स एसेट्स, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कंप्यूटर का एंट्री हो गया। फिर से मैं एस्केप की से बाहर जाऊंगा, फिर वाउचर्स में आऊंगा, फिर एंटर लगाऊंगा, फिर यहाँ पर लूंगा एयर कंडीशनर। अब यहाँ पे मैं ले लूंगा 35,600 रुपये, एंटर। यहाँ पर मैं कैश ले लेता हूँ अभी। दोस्तों यहाँ पर मैं कैश ले रहा हूँ, लेकिन आप बिजनेस में बैंक से खरीदते हो तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखना, ठीक है ना। ज़्यादातर बिजनेसमैन बैंक से ही एसेट्स खरीदता है, ठीक है ना, क्योंकि कैश से खरीदने पर क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। एंटर लगाएंगे, सेव, ठीक है दोस्तों। ये हुआ मेरा नगद में। अगर मैं कोई एसेट्स खरीदता हूं तो ये उसकी एंट्री मैं किस में पास करूंगा, पेमेंट में करूंगा, ठीक है ना। अब मैंने मान के चल कोई एसेट्स जो है क्या किया है, मैंने कोई एसेट्स जो है उधार में अगर खरीदा है, ठीक है ना, तो उधार में अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदा है तो उसकी एंट्री मैं कैसे पास करूंगा। तो चल इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा F7, क्या करना पड़ेगा, F7, ठीक है, F7। और यहाँ पर मैं जो भी है बिल नंबर होगा तो बिल नंबर भी यहाँ पर दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी 01 दे देता हूँ, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर डेट 2 ही जून रखते हैं। अगर आप डेट को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 जून लिख देते हैं, ठीक है ना, 1, और एंटर लगाऊंगा, जून हो गया। F2 बटन, ठीक है ना, एक डेट और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेट दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर माउस पॉइंटर को, यहाँ पर जो डेट दिख रहा है, ये डेट चेंज करने के लिए हमें कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, F2, ठीक है ना। F2 दबाने के बाद मैं कर दूंगा 1 जून, एंटर लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर DR में क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड एसेट्स आएगा। तो मैं यहाँ पर एयर कंडीशनर ही मान के चलता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, फिर से इसको मैं ले लेता हूँ 32,600 ले लेता हूँ, ठीक है ना, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैश, ठीक है, नहीं कैश नहीं लूंगा, क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उधार में सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक पार्टी का नाम बना लेता हूँ, ठीक है ना, Alt C, और यहाँ पे बना लेता हूँ राजेश, राजेश इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, राजेश इंटरप्राइजेस। यहाँ पर राजेश इंटरप्राइजेस मैंने लेजर बनाया। और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैं को किसी भी व्यक्ति से उधार में कोई गुड्स खरीदता हूँ तो उसकी लेजर मैं बनाते समय, उसका ग्रुपिंग करते समय मैं उसके ग्रुप में रखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि विविध लेनदार, ठीक है ना। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, यानी कि कोई भी, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, राजेश से मैंने उधार में सामान खरीदा है तो यह मेरा क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो नीचे में देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, आप किसी से भी अगर उधार में सामान खरीदते हो तो उसकी
लेजर बनाते समय उसका ग्रुप रखना पड़ेगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, क्या रखना पड़ेगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर लगाएंगे। ये बाकी के जो ऑप्शन है यानी कि इसके बारे में मैं जो है आगे चल के बताऊंगा कि ये कब यस और कब नो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, नो करके चलता हूँ। आगे क्लासेस में ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। एंटर एंटर लगाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, रेगुलर लेंगे। अब रेगुलर देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं रेगुलर रख दिया हूँ अभी। तो मैं जब आपको जीएसटी में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जीएसटी नंबर रेगुलर जो भी आता है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ के क्या करता हूँ, चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एंटर लगाऊंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, एयर कंडीशनर को किया डेबिट यानी कि डीआर, और राजेश इंटरप्राइजेस को मैंने क्या कर दिया, सीआर। ठीक है ना, 32,600 और 32,600। अब इसको कंट्रोल ए से मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आप चाहो तो एंटर एंटर लगा के भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट तरीके से इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, हो गया एक्सेप्ट। ये तो हो गया डबल एंट्री मोड सिस्टम से फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री। अगर आप इसी को सिंगल एंट्री के मोड से यानी कि आप दूसरे तरीके से अगर एंट्री करना चाहते हो तो भी आप इसकी एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको अकाउंट फील्ड में अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहे। मैं मार्केट पर आधारित यानी कि मैं जो भी अकाउंटिंग करता हूँ और मेरे अकाउंटिंग में जो भी मैं फेस करता हूँ यानी कि जितना भी मैं अकाउंटिंग में जो भी परेशानियाँ आता है उससे भी मैं फेस करता हूँ, तो वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलूँगा, जिससे आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाएंगे। सबका प्रभाव भी मैं आपको बताते चलूँगा कि एंट्री का प्रभाव, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस यानी कि ये सभी में प्रभाव क्या डालता है। जो एंट्री हम करते हैं उसका प्रभाव बैलेंस शीट में कैसे पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे पड़ेगा, ठीक है ना, हमारे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।